आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं बैक बाइसेप्स के ऊपर। तो अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो है हम किसी भी वर्कआउट प्लान में एक्सरसाइज का सीक्वेंस कैसे रखते हैं, एक्सरसाइज का ऑर्डर कैसा रहेगा, कौन सी एक्सरसाइज पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। ऐसा नहीं कि हम कभी भी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जिम में बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो जो हम पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वहाँ अगर मशीन वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, तो हम उसकी जगह दूसरा एक्सरसाइज कर लेते हैं कि ये बाद में कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज का जो एक सीक्वेंस रहता है उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। उसके पीछे रीजन होता है कि आपको सबसे पहले वही एक्सरसाइज क्यों करना है, फिर उसके बाद में वो क्यों करना है। तो ये सीक्वेंस को समझने के लिए हम ये आज शुरू करते हैं बैक बाइसेप्स का। इससे पहले हमने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप कवर किया था। ओके, तो बैक बाइसेप्स में जितनी भी एक्सरसाइज आती है उसको हमने लिस्ट किया है, और ये हम एडवांस लेवल की बात करें। जब हम एडवांस लेवल पर वर्कआउट करते हैं तो जो वर्कआउट चार्ट रहता है उसमें जितनी भी एक्सरसाइज आती है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखें, पहली एक्सरसाइज जो है पुलअप्स और चिनअप्स। इसको पुलअप्स भी बोलते हैं, चिनअप्स भी बोलते हैं। ओके, तो बैक में हमारी पूरी बॉडी में सबसे बड़ा मसल ग्रुप होता है लेग्स। लेग्स के अंदर जो ग्लूट्स मसल होता है, ग्लूटियल ग्रुप, ग्लूटियस मैक्सिमा, वो सबसे बड़ा मसल होता है। फिर उसके बाद में आप अपर बॉडी पे देखेंगे तो बैक में जितने भी मसल्स होते हैं वो कंपेयर टू अदर मसल लाइक चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप ज़्यादा बड़े होते हैं। उसमें बैक में सबसे बड़ा होता है लेटिसिमस डोर्सी। ओके, ये विंग्स वाला जो वी शेप देता है, तो ये लेटिसिमस डोर्सी मसल जो है वो इस मूवमेंट में आता है। हम लेटिसिमस डोर्सी को ये एक्सरसाइज से हम ट्रेन कर सकते हैं। ये चार एक्सरसाइज जो मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चारों, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए कि ये चारों एक्सरसाइज जो है वो आपके लेट पुल डाउन को, लेटिसिमस डोर्सी को टारगेट करेगा। ओके, तो लेटिसिमस डोर्सी मसल जो है उसका मेन काम क्या है? पुलिंग करना। तो हमारे बैक में 3 मसल ग्रुप है, मेनली 3 मसल ग्रुप। ओके, पहला हो गया है आपका ये विंग्स वाला, ये लेटिसिमस डोर्सी। इसका काम है पुलिंग करना, हर एंगल से, किसी भी एंगल से ऐसे पुल करिए, ऐसे पुल करिए, ऐसे पुल करिए, ऐसे। जो पुलिंग का काम होता है पीछे की तरफ वो आपका लेटिसिमस डोर्सी करता है, और बाकी असिस्टिंग मसल्स इंक्लूडिंग बाइसेप्स। फिर उसके बाद में सेकंड आता है ट्रेपेजियस, जो ये वाला ट्रैप्स बना हुआ, ये ट्रायंगल बना हुआ डायमंड के शेप में, ये ट्रेपेजियस। तो इसका काम है ऐसे ऊपर की तरफ पुल करना, फिर नीचे की तरफ। तो ये हो गया आपका एलिवेशन, डिप्रेशन, और पीछे की तरफ रिट्रैक्शन, ये वाला मूवमेंट। ओके, ये जो आगे प्रोटेक्शन होता है ये आपके चेस्ट और दूसरे मसल्स काम करते हैं आगे वाले, ये वाला काम ट्रेपेजियस का। तो इसमें जो 2 मूवमेंट है, एक ये पीछे वाला और एक ये नीचे वाला, ये दोनों जब हम लेटिसिमस डोर्सी को ट्रेन करते हैं तो उसके साथ में इसका मूवमेंट हो जाता है। इसलिए हम इसका कोई भी स्पेसिफिक ये रिवर्स वाला स्ट्रक्स नहीं करते हैं, और ये पीछे वाला स्ट्रक्स नहीं करते हैं, और डाउन वाला भी नहीं करते हैं। सिर्फ ये एलिवेशन वाला स्ट्रक्स करते हैं, क्योंकि ये मेजर मसल्स होते हैं ये वाला एरिया में, इसलिए हम स्ट्रक्स का एक पार्ट करते हैं। और फिर तीसरा होता है आपका लोअर बैक, स्पाइन के आजू बाजू वाले सारे मसल्स, पूरा स्पाइन के आजू बाजू वाले जितने भी डीप मसल्स हैं, मल्टीपिटस, स्पाइनलिस वगैरह। और फिर उसका जैसे टी बनता है ऐसे ये स्पाइन आके नीचे लोअर बैक बनता है। तो ये वाला एक्सरसाइज ज़्यादातर इसका इन्वॉल्वमेंट लेग्स में होता है। जब हम स्क्वाट करते हैं या कोई भी और लेग्स का वर्कआउट करते हैं तभी होता है। इसलिए हम जो तीसरा वाला मसल ग्रुप है उसको हम बैक की बजाय हम लेग्स वाले दिन ट्रेन करते हैं। जैसे डेड लिफ्ट हो गया, तो डेड लिफ्ट को हम स्क्वाट वाले दिन करेंगे, ऐसा हमारा शेड्यूल है। हम बैक में नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में वो बैक का शेड्यूल है ही नहीं, क्योंकि लोअर बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स काम करते हैं स्क्वाट में, उससे मसल्स जो है वो डेड लिफ्ट में काम करते हैं। इसलिए हम ये वाला उठा के हम लेग्स में रखे हैं। तो अभी यहाँ पे जो बच्चा है एक्सरसाइज के लिए, वो एक तो लेटिसिमस डोर्सी को ट्रेन करने के लिए पुलिंग वाला, दूसरा है ट्रेपेजियस। फिर इसके बाद आप शोल्डर में आएंगे, तो शोल्डर में एक मसल होता है रियर डेल्टोइड का, ये वाला। तो ये फेस पुल वाला या प्रोन हाइरो जिसको बोलते हैं, ये वाला हम करते हैं इसमें बैक में। और ये शोल्डर का मसल है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो पुलिंग का, इसलिए शोल्डर के बजाय इसको हम यहाँ लेते हैं। ओके, इस तरह से। फिर इसके बाद में आर्म्स का 2-3 सेट करेंगे, क्योंकि ये एडवांस लेवल का है, तो 1-2 वेरिएशंस आप इसमें ले सकते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज बनेगा कि पहले आपको बैक करना है, फिर रियर डेल्टोइड करके फिर बाइसेप्स करेंगे। आर्म सबसे लास्ट में, क्योंकि छोटे मसल्स हैं। डेल्टोइड जो है इससे छोटा है, लेकिन ये बाइसेप्स से बड़ा है, इसलिए इसको बीच में रखेंगे। ओके, इस तरह से हम इसका
सीक्वेंस बनाने वाले हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं पुलअप से। तो पुलअप्स और चिनअप्स सेम होता है, नाम अलग अलग है। ये सबसे बड़ा मसल्स होता है, बिगेस्ट मसल लेटिसिमस डोर्सी, ओके, मोस्ट चैलेंजिंग अनसपोर्टेड और 180 डिग्री रेंज ऑफ मोशन। तो जब भी हम कोई भी ये वाला मूवमेंट करते हैं, चाहे आप लेट पुल डाउन कर रहे हैं या फिर पुलअप्स कर रहे हैं, तो इसमें ना सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन होता है 180 डिग्री 180 डिग्री का मूवमेंट होता है। यहाँ से समझो आपने यहाँ से ऐसे पुल किया 90 डिग्री, फिर ऐसे पुल किया 90 डिग्री, तो इतना बड़ा रेंज ऑफ मोशन होता है। तो इससे क्या ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन था। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज का बहुत ही एक अहम हिस्सा है और उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए रेंज ऑफ मोशन में, ओके। फिर चिनअप्स और पुलअप्स, और इसके साथ में एक और वेरिएशन है रॉप क्लाइंबिंग। तो ये सब जगह अवेलेबल नहीं होता, ओके। सिमिलर टू पुलअप्स, ये पुलअप्स के जैसा ही होता है लेकिन और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, पर ये रेयरली अवेलेबल होता है जिम, सभी जिम में आपको मिलेगा नहीं ये रॉप, ओके। अनसपोर्टेड, वेरी इफेक्टिव 180 डिग्री, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप इसको एक ऐड कर सकते हैं एडवांस लेवल पे। फिर थर्ड वाला है लेट पुल डाउन। तो लेट पुल डाउन जो है वो कैसा है, ये 180 डिग्री खुलता है, ओके। सारी जिम में जितनी भी पुलिंग की बैक की एक्सरसाइज है उसमें सबसे बेस्ट मशीन है, क्योंकि इसमें 180 डिग्री का रेंज ऑफ मोशन मिलता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फंक्शनल है। ये हम ये वाला ग्रिप पकड़ के, प्रॉन ग्रिप पकड़ के जो हम लेट पुल डाउन करते हैं, तो ये फंक्शनल मूवमेंट है कि जब भी हम कहीं पे भी लेटिसिमस डोर्सी का यूज कर रहे हैं, जैसे आप दीवार पे चढ़ रहे हैं, ऐसा वाल पे हाथ रख के ऊपर की तरफ बॉडी को खींचते हैं, तो सेम मोमेंट होता है आपका लेटिसिमस डोर्सी का ये वाला ग्रिप या फिर पुलअप्स का ये वाला ग्रिप। इसमें भी अलग अलग ग्रिप होता है, लेकिन वो पूरा डिटेल से मैंने लेट पुल डाउन मशीन में, और चिनअप्स कैसे करते हैं उसका फॉर्म टेक्निक कैसा, वो वाले पार्ट में मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया है। तो आप बैक बाइसेप्स और रियर डेल्टोइड की प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा, फॉर्म टेक्निक और शेड्यूल कैसा रहेगा। यहाँ पे हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कौन सा एक्सरसाइज पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा और क्यों आएगा, ओके। तो ये हो गया अपना लेट पुल डाउन। तो लेट पुल डाउन, इनके बाद सबसे बेस्ट है जिम में मशीन जो भी है। और जब भी हम ये वाला करते हैं पुलअप्स, तो हम डायरेक्ट जब भी बैक स्टार्ट करें आप वार्म अप के बाद में, तो डायरेक्ट आपको पुलअप्स पे जंप नहीं करना है, क्योंकि पुलअप्स करना मतलब अपना बॉडी वेट जितना लिफ्ट करना है। तो आप कभी भी पहले सेट में बॉडी वेट जितना, अगर समझो आप लेट पुल डाउन कर रहे हैं तो आप पूरा पिन लगा के नीचे की तरफ पूरा खींचते नहीं ना, वार्म अप करते हैं थोड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते। तो आपको ये वाला जब कर रहे हैं तभी भी आपको लेट पुल डाउन यूज करके 2-3 प्रिपरेशन सेट मारना है, फिर आपको जाके पुलअप स्टार्ट करना है, चिनअप स्टार्ट करना है, रॉप क्लाइंबिंग करना है। डायरेक्ट कभी भी वार्म अप के बाद यहाँ जंप नहीं करेंगे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जब ये दोनों इफेक्टिव एक्सरसाइज करके जब थक जाएगा, पूरा लेटिसिमस डोर्सी में फटीग हो जाएगा, तो लेट पुल डाउन के थ्रू और जो बच्चा कुचा है एनर्जी, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। और अगर कोई पुलअप्स नहीं कर पाता, बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर उनके लिए लेट पुल डाउन बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए लेट पुल डाउन भी आपको अपने पार्ट में रखना है, ओके। इसमें भी 180 डिग्री रेंज मिलता है, बेटर मशीन है, ओके। फिर फोर्थ वाला जो एक्सरसाइज आता है वो है बेंट ओवर रो। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। बेंट ओवर रो सबका रिप्लेसमेंट है, चाहे आप टी बार रो कर रहे हैं, सीटेड रो कर रहे हैं, वन आर्म रो कर रहे हैं, स्ट्रेट पुल डाउन कर रहे हैं, जितनी भी एक्सरसाइज बाकी की है वो या तो आइसोलेशन मूवमेंट है या फिर सपोर्टेड है, ओके, या फिर सर्कुलर मूवमेंट है, प्रॉपर आपको इफेक्टिव नहीं लगेगा वो देखना। तो अभी इसमें बेंट ओवर सबसे बेस्ट क्यों है, बाकी एक्सरसाइज की बात करें हम, देखो अनसपोर्टेड है, स्पाइन चैलेंजिंग है, ओके, वो कैसे बताता हूँ मैं आपको। और बेस्ट आउट ऑफ 90 डिग्री पुलिंग वेरिएशन, जितनी भी 90 डिग्री पुलिंग, 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, इसको छोड़ के यहाँ से जितनी भी खींचने वाले एक्सरसाइज, चाहे आप टी बार खींच रहे हैं ऐसा नीचे से, सीटेड रो कर रहे हैं, वन आर्म रो कर रहे हैं, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन कर रहे हैं, ओके, सब में 90 डिग्री का रेंज ऑफ मोशन होएगा। ये बाकी 3 में है 180 डिग्री का, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मिलेगा। तो जो 90 डिग्री वाली एक्सरसाइज जितनी भी है उसमें ये बेस्ट है, क्योंकि सीटेड रो है वो सपोर्टेड एक्सरसाइज है, और वन आर्म रो ये वाला पुल करते हैं, ये भी सपोर्टेड एक्सरसाइज है। स्ट्रेट आर्म पुल डाउन केबल पे करते हैं, इसमें एक तो केबल का डेविएशन होता है, इसलिए रेंज प्रॉपर नहीं मिलता, फुल रेंज ऑफ मोशन में कंटिन्यूस टेंशन नहीं मिलता है। और दूसरा ये आइसोलेटेड मूवमेंट है, आइसोलेशन मूवमेंट है, एक सिंगल जॉइंट काम कर रहा है। तो ये कभी करना चाहिए जब आपको कोई भी एल्बो में इंजरी है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप एल्बो फोल्ड करके पुल नहीं कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते हैं, तब भी आप ये स्ट्रेट आर्म पुल डाउन कर सकते हैं। इसलिए बाकी सारी लेस इफेक्टिव है। बेंट ओवर रो में क्या हो रहा है, बेंट ओवर रो का मतलब होता है जैसे सीटेड होता है सामने पुल करें, वैसा ही बेंट ओवर रो में आप खड़े खड़े बॉडी को पूरा बेंड करेंगे, आपका टोर्सो जो है पैरेलल रहेगा फ्लोर के पैरेलल, और डंबल या बारबेल से फिर हम ऐसा सेम पुल करते हैं बॉडी को बेंड करके।
तो ये एक्सरसाइज में क्या है, एक तो एक कंपाउंड मूवमेंट है, दूसरा अनसपोर्टेड एक्सरसाइज है, और तीसरा आपके स्पाइन पे सबसे ज़्यादा लोड आता है। देखो स्पाइन चैलेंजिंग मैंने लिखा है इसलिए कि स्पाइन के ऊपर, जैसा समझो आप बॉडी, ये आपका ऐसा बॉडी है, आपने ऐसा बेंड किया, अब नीचे से डंबल को ऐसा पुल कर रहे हैं, तो एक तो बॉडी का पूरा वेट, जितना भी आपका अपर बॉडी का टोर्सो का वेट है, धड़ का वेट है, उसके साथ में जितना भी आपने वेट लिया डंबल्स, वो सारा वेट जो है मिलके इस टोर्सो को, धड़ को नीचे कोलैप्स करने की कोशिश करा, लेकिन स्पाइन के ऊपर की जो मसल्स हैं, स्पाइन के आजू बाजू वाले मसल, उन्होंने इसको इरेक्ट करके रखा, इसको ऐसा राउंड नहीं होने दे रहा है, इसको ऐसा कोलैप्स नहीं होने दे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि स्पाइन के डीप मसल जितने भी हैं उनको चैलेंज मिल रहा है, वो स्ट्रांग हो रहे हैं, बाकी पुलिंग वाली एक्सरसाइज में वो नहीं होता है। तो जैसा डेड लिफ्ट में कैसा होता है, डेड लिफ्ट और स्क्वाट में भी यही फर्क है, जब हम स्क्वाट करते हैं तो बॉडी सीधा रहता है, अप डाउन करते हैं तो स्पाइन पे वर्टिकल लोड आता है, तो इतना चैलेंजिंग नहीं होता है। लेकिन जब आप डेड लिफ्ट करते हैं तो बॉडी टिल्टेड रहता है, ऐसा टिल्टेड रहता है। अब आप नीचे जा रहे हैं तो कैसा, बॉडी आपका जो अपर बॉडी है, टॉर्सो है, वो ऐसा टूट सकता, ऐसा कोलैप्स होने की कोशिश करा, लेकिन स्पाइन के जो बाजू वाले मसल हैं वो उसको नहीं ऐसा राउंड होने दे रहे हैं। सेम ऐसा ही आपको बेंटोरो में भी चैलेंज मिलता है, इसलिए आपको बेंटोरो करना है। तो कितनी एक्सरसाइज होगी, 1 2 3 4, 4 एक्सरसाइज हमारी हो गई लेटिसिमस डोर्सी को ट्रेन करने के लिए। अब इसके बाद में स्विच करते हैं नेक्स्ट मसल ग्रुप पे, वो है आपका ट्रेपीजियस वाला पार्ट, ये वाला जो ट्राइंगल है। तो शोल्डर श्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये शोल्डर श्रग्स के ऊपर मैंने एक पूरा अच्छी तरह से वीडियो बनाया है कि श्रग्स कैसे करना है, किस किस के साथ में करना है, कौन से वेरिएशन इफेक्टिव है और क्यों है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस क्यों नहीं लेना है, वो सब डिटेल में देखेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे सिर्फ हमको इतना समझना है कि ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं लेटिसिमस डोर्सी, उसके बाद ये वाला जो मसल जो टारगेट होएगा ट्रेपीजियस, ये आपका बैक में ये वाला पोर्शन आ गया, नेक से लेके ये वाला पोर्शन, तो इसका भी ये जो ऊपर वाला फाइबर है ऐसा वर्टिकल, वो टारगेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, श्रग्स करना है सेकंड बिगेस्ट मसल ग्रुप इन बैक। बैक में सबसे बड़ा मसल जो ये है, इसके बाद में ये मसल है, इसलिए आपको ट्रेन करना है। और कोशिश करें हमेशा इसको डंबल के साथ ट्राई करने का, और डंबल का लिमिट होएगा, जब लिमिट पार होगा, इससे ज़्यादा डंबल जिम में नहीं है, तब भी आपको किस पे स्विच होना है, बारबेल पे। ओके, बाकी केबल एबल हाथ में प्लेट लेके ऐसा वाला या केटल बेल लेके नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग मसल है, बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर सकते हैं हम, जैसे डेड लिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, श्रग्स, ये सब एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें लीवर मैकेनिज्म ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी ये हो गया 5 एक्सरसाइज। तो यहाँ तक हमारा बैक कवर हो गया, और जो लोअर बैक का था वो हमने बैक डेड लिफ्ट जो है वो स्क्वाट में डाला है। अब जो छठा एक्सरसाइज है वो पुल अप, फेस पुल है, रियर डेल्टोइड का, उसको प्रोन हाइरो भी बोलते हैं और रियर डेल्टोइड का बोलते हैं, क्योंकि ये पोस्टीरियर डेल्टोइड का एक पार्ट है, दोनों का नाम सेम है। ओके, तो ये फेस पुल को प्रोन हाइरो भी बोलते हैं। ओके, प्रोन हाइरो सेम। ओके, तो ये एक्सरसाइज जो है शोल्डर का, ये पीछे वाला जो पार्ट है ना रियर डेल्टोइड, इसके लिए होता है, ये शोल्डर का लोकेशन में है, लेकिन इसका काम जो है पुलिंग का, इसलिए हम ये शोल्डर की एक्सरसाइज को पुलिंग वाले दिन करते हैं बैक बाइसेप में। अब इसका एक्सरसाइज कैसा, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे पैक डेक फ्लाई पे आप ये वाला कर सकते हैं, यहाँ पर केबल, दोनों तरफ से केबल आता है, केबल को पकड़ के बहुत सारे लोग क्रॉस करके ऐसा भी करते हैं, और बेंटोरो की पोजीशन लेके प्रोन हाइरो में ये भी करते हैं, इंक्लाइन बेंच का सपोर्ट लेके भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठ के बेंच के ऊपर बैठ के बॉडी को ऐसे राउंड करा के भी करते हैं, लेकिन सारी एक्सरसाइज का कोई ना कोई माइनस पॉइंट है, तो वो हमने वो उसमें डिटेल से डिस्कस किया जब भी हम श्रग्स का वर्कआउट का वीडियो बना रहे थे। ओके, तो वो आप देख लेना उसमें। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये कि श्रग्स करना है और आपको डंबल के साथ में करना है, और जब लिमिट हो जाएगा वेट का तो आपको बारबेल पे स्विच होना है, और ये लेटिसिमस डोर्सी के बाद में इसको लेना है। ठीक है, और श्रग्स के बाद में फेस पुल ये वाला। ओके, केबल पे करना है, ये वाला कहाँ पे करना है आपको, केबल पे। ठीक है, केबल पे करना है, केबल पे ज़्यादा इफेक्टिव है, कंपाउंड मूवमेंट में करना है, इसमें आइसोलेशन भी होता है लेकिन आपको कंपाउंड मूवमेंट करना। ओके, तो ये आपका फेस पुल हो गया, और अब इसका कितना सेट लेना है, कितना रिपीट, वो सब इसमें डिटेल में दिया। तो ये हो गया अपना कितना, 6 एक्सरसाइज हो गया। अभी 7वां एक्सरसाइज, अभी हम यहाँ से ये 3 एक्सरसाइज जो है, ये तीनों एक्सरसाइज आर्म्स का हो जाएगा। ओके, तो ये बैक कवर हो गया, शोल्डर कवर हो गया,
जैसे चेस्ट में के साथ चेस्ट कवर हो गया, ये समझो ये चेस्ट की 3 एक्सरसाइज थी, फिर उसके बाद शोल्डर की 3 एक्सरसाइज, फिर आर्म्स की, वैसा ही इसमें आपका 4 एक्सरसाइज बैक का हो गया, फिर एक शोल्डर का हो गया ये, और ये एक श्रक्स का अलग से हो गया दूसरा मसल ग्रुप जो है, क्योंकि चेस्ट में एक ही मसल ग्रुप है और यहाँ पर 2 मसल ग्रुप है। ओके, फिर इसके बाद में जो भी हम आर्म्स का ले रहे हैं उसमें क्या है, देखो इसका भी एक सीक्वेंस है कि आप बाइसेप्स कर लिया। अब ये मैंने तीनों सेम मसल का वेरिएशन नहीं डाला यहाँ पे, ये तीनों अलग अलग मसल को टारगेट करेगा। ओके, तो जैसे बाइसेप्स कर्ल जो है आपका मेन बाइसेप्स का मूवमेंट कराएगा। ओके, ये आपको डंबल या केबल पे करना है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, आर्म्स मसल, ठीक है, आर्म्स मसल जो है स्मॉलर देन रेस्ट, दूसरे मसल से जो है ये छोटे हैं, लेकिन बिगर टू फोर आर्म, जो बाकी एक्सरसाइज ये है ये फोर आर्म को टारगेट करता है, और ये आपका मेन बाइसेप्स को, ये दोनों मसल जो हैं यहाँ के लिए है, और ये एक दूसरा अलग मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो बाइसेप्स कर्ल करना है जब आपका बैक खत्म हो जाएगा, तो बाइसेप्स कर्ल का डंबल या केबल पे करेंगे, उसके पीछे भी मैंने रीजन बताया उस वीडियो में। अब बाइसेप्स कर्ल के बाद में आपको पहले प्रीचर कर्ल करना है, फिर रिवर्स कर्ल करना है। अब ये दोनों एक्सरसाइज क्यों करना है, क्योंकि हम ज़्यादातर आर्म्स में वेरिएशन लेते नहीं, एक ही एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है कि जब हम प्रीचर कर्ल करते हैं तो प्रीचर कर्ल जो है वो आपका ब्रेकियलिस को टारगेट करता है। बाइसेप्स, ये जो पूरा आर्म्स है इसमें 3 मसल ग्रुप है, ठीक है, उसमें पहला आपका बाइसेप ब्रेका है, इसके नीचे डीप मसल ब्रेकियलिस, और फिर ये ब्रेकियोरेडियलिस, ये आपका फ्लेक्सर ग्रुप में आ जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम प्रीचर कर्ल क्यों करें, प्रीचर कर्ल का मतलब होता है जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपका शोल्डर जो है इतना सा फ्लेक्स रहेगा, ये इतना सा फ्लेक्शन मोड में आपको ऐसा बेंच पे सपोर्ट लेना है। इसका प्रीचर कर्ल का मशीन आता है जिसमें आपका एंगल ऐसा रहेगा, तो ऐसा एंगल रखने से क्या होता है, आपका जो बाइसेप्स का बड़ा मसल है ये यहाँ इंगेज हो जाएगा, तो ये यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बाय आर्टिकुलेट है। बाय आर्टिकुलेट का मतलब 2 जॉइंट को क्रॉस करता है, दोनों तरफ काम करता है, लेकिन एक बार में डोमिनेंटली एक ही साइड में काम करता है। तो ये जो जॉइंट है एल्बो जॉइंट, इसमें बाइसेप्स के नीचे एक और मसल है, ओके, ब्रेकियोलिस। तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रेन करने के लिए बड़े मसल को बंद करना है, काम को नहीं करवाना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसको ऐसा पोजीशन देंगे ताकि ये बाइसेप्स जो है इसको ऐसे उठाएगा, यहाँ काम करा तो यहाँ काम नहीं करेगा। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो मसल काम करेगा वो प्रीचर कर्ल में आपका ब्रेक छोटा वाला मसल काम करेगा। इसलिए आपने देखा रहेगा जब भी हम ऐसा एंगल करके बाइसेप मारते तो यहाँ डीप में ज़्यादा पेन होता है, ऐसा फील होता है, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल जॉइंट वाला मसल काम करा, उसको टारगेट दिया। इसलिए आपको प्रीचर कर्ल करना है, और इसके पहले रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि प्रीचर कर्ल भी एक बाइसेप्स आपका एल्बो जॉइंट का मूवमेंट है, मतलब ये मसल का असिस्टिंग मसल है। इसलिए आपको पहले प्रीचर कर्ल खत्म करना है, फिर बाद में रिवर्स। ऐसा नहीं कि आप पहले रिवर्स किए तो ये दोनों के बीच में गैप हो जाएगा, जबकि ये सिमिलर मूवमेंट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आपको ये प्रीचर कर्ल करना है। कहाँ करना, मशीन पे सबसे बेस्ट है। जिम में प्रीचर कर्ल का एक सेपरेट मशीन आता है, तो उस मशीन में ऐसा पुली लगा रहेगा जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूस टेंशन मिलेगा टॉप टू बॉटम फुल रेंज ऑफ मोशन में। ओके, ट्रेन बिफोर रिवर्स कर्ल, रिवर्स कर्ल से पहले इसको ट्रेन करना है, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन, एल्बो जॉइंट के फ्लेक्शन में ये हेल्प करता है। ओके, अब आता है लास्ट वन, रिवर्स कर्ल। रिवर्स कर्ल मतलब ऐसा ग्रिप। ओके, तो रिवर्स कर्ल होता है आपके फोर आर्म के लिए। तो वैसे तो फोर आर्म को ट्रेन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वेट लेके होल्ड करना है, आपको ऐसा हाथ में होल्ड करके रखना है ताकि आप फोर आर्म को अच्छे से ट्रेन कर सकें। वो ऐसा वेट होना चाहिए कि आप 30-40 सेकंड हार्डली होल्ड कर पाएँ। तो वो एक तरीका है फोर आर्म को ट्रेन करने का। लेकिन रिवर्स कर्ल भी अगर आपको करना है तो आप किस पे करेंगे, केबल पे करेंगे। 2-4 सेट ले सकते हैं। ओके, स्मॉलेस्ट वन इन फोर आर्म मसल ग्रुप। फोर आर्म मसल में आपका पूरा बैक हो गया, शोल्डर हो गया, आर्म्स हो गया, फिर फोर आर्म, यानी सबसे छोटा लास्ट वाला जो है मसल है वहाँ पे तो आपको लास्ट में लेना है। ओके, और इसमें हैमर कर्ल भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन हैमर कर्ल होता है और रिवर्स कर्ल में यही फ़र्क है। हैमर कर्ल मतलब ऐसा वाला ग्रिप, ये वाला। रिवर्स कर्ल पूरा घुमा है। ओके, और बाइसेप्स कर्ल ऐसा। तो जब मैं बाइसेप्स कर्ल ऐसा वाला मूवमेंट कर रहा हूँ तो इसमें मेरा पूरा बाइसेप्स इन्वॉल्व है। जैसे ही मैं हाथ को ऐसे घुमाता हूँ, अभी मेरा थोड़ा फोर आर्म इन्वॉल्व है, थोड़ा बाइसेप। जैसे ही मैं ऐसे घुमाता हूँ पूरा आपको फोर आर्म इन्वॉल्व है, ये नहीं के बराबर। तो ये इसका मतलब क्या, ये जो मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, रेडियस अल्नर का जो टर्न हो रहा है, सुपिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ मैकेनिज्म चेंज हो रहा है। ओके, तो जब आप हैमर कर्ल करते हो तो ना तो ये प्रॉपर ट्रेन होता ना ये, इससे बेटर है कि आप हैमर कर्ल को स्किप करके पूरा घुमाएं इसको, ताकि आपका पूरा फोर आर्म पे आएगा। क्योंकि हम हैमर कर्ल भी
फोर आर्म को टारगेट करने के लिए करते हैं और रिवर्स कर्ल भी, लेकिन रिवर्स कर्ल ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि वो पूरा इसी मसल पे उसका आता है लोड। तो इस तरह से हमको ये बैक बाइसेप्स का सीक्वेंस देखना है कि जब भी आप बैक स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उल्टा कर दिया। आपने देखा है कभी भी हम बाइसेप से स्टार्ट नहीं करते, बैक बाइसेप करते। तो जितना अवेयरनेस है उतना लोग करते हैं फॉलो। तो अभी सबको मालूम है कि अगर चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप कर रहे हैं तो कभी भी ट्राइसेप से स्टार्ट नहीं करेंगे, बैक बाइसेप्स कर रहे हैं तो कभी बाइसेप से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे मसल को अगर आप फ्रेश एनर्जी के साथ में ट्रेन करेंगे तो बाद में एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाएगा, तो बड़े मसल को हम ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो जितना बेसिक है उसकी वजह से लोग नहीं करते, लेकिन अगर आपको और डिटेल में मालूम रहेगा तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है, और अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं और आपका जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और स्ट्रेंथ में अच्छा इम्प्रूवमेंट होएगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा ये बैक बाइसेप्स और रियल डेल्टोइड का सीक्वेंस वाला जो एक्सरसाइज ऑर्डर जो है चैप्टर, जो हमारा सेकंड चैप्टर, ये कंप्लीट हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट वाला जो हमारा रहेगा उसमें हम लेग्स के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अपना तीनों मसल ग्रुप हो जाएगा, पुलिंग वाला, पुशिंग वाला और लोअर बॉडी का। तो अगला जो है हमारा लेग्स हम लेने वाले हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।